हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास, मैं हूँ राजविंदर मैम और मैं आपको हिंदी टीच करवाऊँगी। तो बेटे, मुझे उम्मीद है आप सभी ने बुक्स परचेज़ कर ली होंगी। सबसे पहले आप अपनी हिंदी की बुक्स लेकर उनको मैच कर लीजिए। हमारे पास पहले है क्षितिज बुक, भाग 1, कक्षा 9वीं अ के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है ये। और सेकंड बुक है हमारे पास कृतिका, भाग 1, कक्षा 9वीं अ पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक। तीसरी बुक बेटे हमारे पास है 9th 10th कोर्स ए, सरस्वती मानक हिंदी व्याकरण एवं रचना। तो आप इनको एक बार मैच कर लीजिए अपने बुक सेट के साथ कि आपने सही बुक्स परचेज़ की हैं। हाँ जी बेटे, गद्य खंड में हमारे पास सबसे पहले जो पाठ आता है वो है प्रेमचंद द्वारा लिखा गया एक कथा व्याख्यान है। तो हम सबसे पहले प्रेमचंद, जो हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कहानीकार, सबसे ज़्यादा कहानियाँ लिखने वाले और ग्रामीण जीवन के परिवेश के ऊपर इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, उनके दुख सुख को और उनके जो भोलेपन को इन्होंने अपनी कथाओं में वर्णित किया है। तो हम इनके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्हे गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता। अभावों मीन्स कमियों में, कि उनके पास अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए सभी सुविधाएं नहीं थी और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उनमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, संजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। उसके बाद आती है बेटी हमारे पास 2 बैलों की कथा। 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज मीन्स किसानों की जो दशा है और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है कि किस प्रकार किसान का अपने पशुओं के साथ प्यार होता है, किस प्रकार पशु भी अपने जो पालक हैं, जो उनको पाल रहे हैं, उनके प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं। उसको बड़े ही सजीव चित्रण इस कथा में हमें दिया गया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, मीन्स आज़ादी। हमें ऐसे लगता है कि बड़ी आसानी से हमारा देश आज़ाद हो गया ना, लेकिन कोई भी स्वतंत्रता है, चाहे समाज के रूढ़िवादी विचारों की है या इंसानों की स्वतंत्रता है, वो हमें आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए कई बार बड़े बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है।
इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। दो बैलों की कथा, बेटे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करते हैं।